नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो जुड़ा हुआ है आरक्षण के साथ। आप यहां पे देख सकते हो हेडिंग, द हिंदू एक्सप्लेन्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट थिंक्स दैट द मंडल वर्डिक्ट शुड बी रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे क्या डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो मंडल वर्डिक्ट या फिर इंदिरा चौहान केस था 91 92 का, उसे रीलुक या फिर रिविजिट करने की बातें कर रही है सुप्रीम कोर्ट। और अगर कर रही है तो क्यों कर रही है, इन सब चीजों के ऊपर एक व्यापक विश्लेषण चलेगा। चलिए बात करते हैं, लेकिन उन सब से पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्लीज डू नॉट सेंड हाई हेलो, डायरेक्टली आस्क योर क्वेरी। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, विच इज फॉर द एंट्री टू आईएएस एंड आईपीएस, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम बहुत जल्द है। तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पे 40 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। और हमारे पास ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। मेंस के लिए भी काफी कंटेंट है। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और ज्यादा जानकारी लें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। इससे पहले कि हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के डेवलपमेंट की, मैं आपको बता देता हूं कि खबर हम लोगों ने पहले भी बात की है। ये खबर थी सितंबर की, जहां पे हम लोगों ने बात की थी मराठा कोटा एजुटेशन पे। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया था मराठा कोटा एजुटेशन के ऊपर। इफ यू हैव नॉट सीन इट, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। आपको और समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कि क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, एक कमीशन सेटअप की थी महाराष्ट्र सरकार ने, गायकवाड़ कमीशन, और उस गायकवाड़ कमीशन ने बहुत डिटेल स्टडी की मराठास की सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड के ऊपर। और उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ मराठास इन महाराष्ट्र आर बैकवर्ड। और वहां पे उन्होंने ये रेकमेंड कर दिया कि 16% रिजर्वेशन मिलना चाहिए मराठास को इन महाराष्ट्र, राइट। तो इस रेकमेंडेशन के ऊपर महाराष्ट्र की असेंबली ने SEBC एक्ट यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 को पास कर दिया, जहां पे उन्होंने 16% आरक्षण दिया मराठास को महाराष्ट्र में। अब ऑब्वियस सी बात थी कि जैसे ही ये होगा तो वो जाने वाला था जुडिशरी में। तो इसको चैलेंज किया गया बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो बॉम्बे हाईकोर्ट अगले साल 2019 में उन्होंने इस पर्टिकुलर डिसीजन को अपहेल्ड किया, यानी कि उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, गायकवाड़ कमीशन ने जो भी कहा है उसमें उस ऑब्जर्वेशन से प्राइमा फेसी पता चलता है कि मराठास आर बैकवर्ड और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो आरक्षण की मात्रा बताई गई थी 16%, उसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 16% नहीं होनी चाहिए, वो 12% होनी चाहिए एजुकेशन में रिजर्वेशन और 13% होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में महाराष्ट्र में। जो बेसिकली महाराष्ट्र की जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो गायकवाड़ कमीशन है, उसको रेकमेंड किया था, उससे थोड़ा सा कम उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। तो इसको उन्होंने कहा कि इंप्लीमेंट कीजिए, और महाराष्ट्र सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट था, इसको भी चैलेंज होना था, तो ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मैटर को हम एक लार्जर बेंच को रेफर करेंगे। तो अभी फिलहाल इस साल यानी कि 2019-20 और अभी भी देयर वुड बी नो मराठा कोटा इन जॉब्स एंड एडमिशन फॉर नाउ। क्योंकि अगर हम लोग बात करें मराठा आरक्षण की, पहले इस पर्टिकुलर SEBC एक्ट से पहले 52% रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग था वहां पे। अभी अगर 12 से 13% ऐड हो जाएगा तो इट अमाउंट्स टू 64-65% रिजर्वेशन। और हम जानते हैं कि इंदिरा चौहान केस में यानी कि मंडल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि दैट अमाउंट्स टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अपर कास्ट यानी कि जनरल कैटेगरी के ऊपर। लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट आई है जिसके तहत जो जज हैं, 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, जो डिसाइड कर रही है इस मराठा आरक्षण केस को, यहां पे एक जस्टिस है अशोक भूषण। उन्होंने ये कहा है कि इस पर्टिकुलर पूरे डिस्कशन को हमें अगर डिसाइड करना है तो हमें इंदिरा चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यानी कि मंडल का जो वर्डिक्ट था, इस जजमेंट को हमें रेफर करना चाहिए एक बड़े बेंच को। यानी कि जो इंदिरा चौहान या फिर मंडल वर्डिक्ट था उससे भी जुड़ा हुआ यह मराठा आरक्षण केस। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही जरूरी चीज है कि हमें रीलुक करना पड़ेगा जो भी अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए हैं, सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कुछ भी जजमेंट आए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, सोशल डायनामिक्स बहुत सारी चेंज हो चुकी है। तो अभी एक ही राज्य नहीं, बहुत सारे राज्य हैं जो 50% रिजर्वेशन को ब्रीच कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें 2019 की,
10% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया गया है जनरल कैटेगरी को फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. सो टेक्निकली द 50% रूल हैज ऑलरेडी बीन ब्रीच्ड, राइट. तो अशोक भूषण, जस्टिस अशोक भूषण ने कहा है कि इसे एक बड़े बेंच को रेफर करने की जरूरत है. चलिए बात करते हैं इस 50% के बारे में, क्योंकि 50% जानना बहुत जरूरी है, राइट. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, क्या ये 50% रूल किसी साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है? नहीं, ये बस एक बेसिक प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जहां पे अंबेडकर ने स्पीच दिया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू 50%. उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स है उसके ऊपर बेस्ड है. सबसे पहले MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में 1962 का केस था. सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%. अगर 50% से एक्सीड होगा तो इट अमाउंट्स टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जनरल कैटेगरी के साथ हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे अगर 50% से भी ज्यादा हम लोग आरक्षण देंगे. अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि स्टेट ऑफ मैसूर 1962 में 68% आरक्षण दिया था उन्होंने इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे टेक्निकल कोर्सेस में फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस. इसको खारिज कर दिया और कहा कि 50% ही रूल होना चाहिए MR बालाजी केस में. लेकिन एक अगले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट थोड़ा सा बदला. स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसएग्री किया विद द बालाजी केस पहले, और उन्होंने कहा कि जो भी आरक्षण मिलता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में वो एक्सेप्शन नहीं है, इनफैक्ट वो जरूरत है हमारे संविधान की. तो जो 50% नॉर्म बताया गया था बालाजी केस में, वो एज अ रूल ऑफ कॉशन है, इसको ब्रीच भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने. और फाइनली इंदिरा चौहान केस में इसके ऊपर एक ठप्पा लग गया, यानी कि इंदिरा चौहान केस मंडल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% लिमिट होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पावर को रीजनेबली एक्सरसाइज करना चाहिए, फेयरली एक्सरसाइज करना चाहिए, उसी तरह से रिजर्वेशन जो दिया गया है उसे भी फेयरली और रीजनेबली अप्लाई करना चाहिए. लेकिन अगर कुछ केसेस में एक्सीड करता है तो इट इज वेरी फाइन, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. लेकिन इन जनरल 50% रूल को एडहेयर करना पड़ेगा, राइट. तो यह है अभी तक की स्थिति कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा. तो इसीलिए मराठा आरक्षण का भी केस आ चुका है. अब सवाल यह उठता है कि अगर जस्टिस अशोक भूषण की जो सजेशन है उसको मान ली जाए तो एक बड़ी बेंच बिठानी पड़ेगी. इंदिरा चौहान केस की अगर हम लोग बात करें 91-92 में 9 मेंबर बेंच थी, यानी कि 9 जजेस का एक बेंच था. तो अभी उससे भी बड़ा बेंच चाहिए, यानी कि 11 जजेस की एक बेंच बैठेगी इस पर्टिकुलर इंदिरा चौहान वर्डिक्ट को एग्जामिन करने के लिए इन लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स. और ये केवल मराठा आरक्षण को नहीं देखेगी, मराठा आरक्षण का मुद्दा तो है ही है जिसको भी डिसाइड करना है महाराष्ट्र के बारे में, लेकिन मल्टीपल मैटर्स को देखेगी और इससे पूरे इंडिया की रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण पॉलिसी के ऊपर एक दिशा मिल सकती है, इसके ऊपर एक वर्डिक्ट आ सकता है. तो इस पर्टिकुलर जजमेंट को, यानी कि जो अशोक भूषण ने कहा है, अगर ऐसा होगा एक बड़ी बेंच को बिठाएंगे और तो बड़ी बेंच क्या क्या विश्लेषण करेगी, क्या क्या सवालों के जवाब देगी आगे चल के. सबसे पहला सवाल तो इंदिरा चौहान जजमेंट के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा कि जो 50% लिमिट थी वो 50 होनी चाहिए या फिर ज्यादा होनी चाहिए. और जहां पे इंदिरा चौहान में कहा गया था कि इट कैन बी एक्सीडेड ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, जिसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी. तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो 50% आरक्षण होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, या फिर अगर इतना ही रहेगा तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस क्या होंगी इसको डिफाइन करेंगे क्लियरली. यानी कि अगर बड़ी बेंच बैठेगी तो इंदिरा चौहान यानी कि मंडल वर्डिक्ट के ऊपर थोड़ा सा और भी रिफाइनिंग मिलेगी हमें, 50% लिमिट के ऊपर और भी डिस्कशन होगा. अब इसके अलावा दूसरी क्या डेवलपमेंट हुई है हमारी रीसेंट टाइम्स में, देखिए हमारे पास 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया है जिसके तहत आर्टिकल 342A आया है. अब इसके ऊपर भी काफी वाद विवाद छिड़ चुका है, ये चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि ये जो डिस्कशन था 2018 में हम लोगों ने लाया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक स्टेटस दिया गया था, ये आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू NCBC. लेकिन इस आर्टिकल 342A जो नया आर्टिकल ऐड किया गया अंडर दिस अमेंडमेंट, वहां पे ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दिया है, उसके अलावा प्रेसिडेंट अभी डिसाइड करेंगे, ही विल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस फॉर ऑल द स्टेट्स इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर. यानी कि अब क्या राज्यों से उनकी पावर छीन ली गई है विथ रिस्पेक्ट टू डिफाइनिंग द बैकवर्ड क्लासेस, इसके ऊपर भी डिसीजन मिल सकता है. क्योंकि अगर मल्टीपल केसेस के तो पिटिशंस को क्लब करके यहां पर डिसीजन दे सकती है बड़ी बेंच की. जो ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसमें यह कहा गया है, जो लैंग्वेज है वो कहता है
president would notify the lists of backward classes for all the states in consultation with the governors। अब ये गवर्नर्स कौन है? गवर्नर्स आर नथिंग बट द एजेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारों की कहीं ना कहीं पावर छीनने की बातें की गई है, उनको अभी बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन करने की पावर्स नहीं है। ये समझ आता है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से, तो इसके ऊपर भी एक डिसीजन निकलेगा। इसके अलावा जो अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का, यानी कि 10% जो रिजर्वेशन दी गई है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब ये हुआ था 2019 इलेक्शन से पहले, और ये अभी भी मैटर सब जुडिस है, तो इस पिटीशन को भी ला सकते हैं और बड़ी बेंच यहां पे एक डिसीजन दे सकती है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं, अभी ऑलरेडी जो इंदिरा सोहाने केस में 50% जो लिमिट दी गई थी वो अभी नहीं रही है, अभी ब्रीच हो चुकी है। तो टेक्निकली अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, प्योरली जनरल, उनके पास केवल 40% सीट्स बची हुई है, यानी कि 50% ऑलरेडी रिजर्व्ड है ओबीसी, एससी, एसटीज के लिए, और 10% अभी जा चुका है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, और केवल 40% बचा हुआ है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सो टेक्निकली इंडिया में ऑलरेडी ये जो लिमिट है वो जा चुकी है 60% को। तो इसके ऊपर भी एक डिसीजन ले सकते हैं। अगर बड़ा बेंच होगा, 11 जजेस का बेंच होगा, तो दे विल डिसाइड ऑन ऑल दीज मैटर्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशन है। तो अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको लाते रहेंगे, इसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी नजर रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारी पूरे देश की, राज्यों की जो आरक्षण की नीति है उसके ऊपर एक परिणाम गिरने वाला है। तो हम लोग इसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे, and we will bring you updates as soon as possible. That is it as of now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.